दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। नेहि सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रायपुर छत्तीसगढ़ के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, हम लोग अपराह्नकालीन सत्संग में उपस्थित हैं। आज 16 जनवरी 2025 ईस्वी है। गुरु भक्तिन रीता कमलिया के आवास पर हम लोग अभी सत्संग कर रहे हैं। यह अवसर बार बार नहीं आता है और जो अवसर पर अपने निज काम को कर लेते हैं वह विशेष चतुर कहलाते हैं, बुद्धिमान कहलाते हैं, होशियार कहलाते हैं। हम लोग सुन रहे थे सहस्रों मनुष्यों में कोई एक होते हैं जो विरक्त होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं और भगवान के चरणों में प्रेम रखने वाले होते हैं। मानव संसार में बहुत आता है, लेकिन बहुत लोग भगवत भक्ति में रत नहीं हो पाता है, संलग्न नहीं हो पाता है, कोई बिरले होता है। और वही व्यक्ति भगवान के चरण में प्रेम रखते हैं जिन पर भगवान की असीम अनुकंपा होती है। जब तक प्रभु की कृपा न हो तो हम सन्मार्ग पर, सही मार्ग पर पैर नहीं रख पाते हैं। अभी जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं इसमें भगवान की असीम अनुकंपा है, इसीलिए सत्संग में मन लगा हुआ है। अन्यथा यह मन इतना चंचल है, संसार में ही भागते रहता है, संसार में ही लगते रहता है, परमार्थ की ओर आता ही नहीं है। मन की प्रवृत्ति नीचे की ओर ढरकने की है और ऊपर उठता ही नहीं है। जिस तरह से पहाड़ पर गिरा हुआ जल वह मैदान की ओर ही बढ़ता है, स्वाभाविक है। ऊपर ऊंचाई से पानी नीचे ही गड्ढे की ओर जाता है और उसी पानी को ऊपर उठाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से मन को गिराने के लिए, नीचे गिराने के लिए कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं। मन अपने ही नीचे गिरते रहता है हर वक्त, हर क्षण, और इसको उठाने के लिए बहुत प्रयत्न प्रयास करना पड़ता है। बहुत शुभ कर्म करना पड़ता है, अच्छा कर्म करना पड़ता है, तब जाकर के यह जो मन है उस ओर जाता है। अन्यथा यह मन निम्नगामी है, नीचे जाता रहता है, धर्म नहीं करना चाहता है, शुभ कर्म नहीं करना चाहता है, क्योंकि पापों के संस्कार जन्मों के मेरे हैं जो दया कर क्षमा कर मिटाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। एक जन्म नहीं, कहते हैं बहुत सारे जन्म हो गए। उन जन्मों में बहुत सारा कर्म हुआ, उन कर्मों में जो अपकर्म हो गया, न्याय हो गया, पाप कर्म हो गया है, उन कर्मों का जो पाप है हमारे मन पर बैठा हुआ है। इसीलिए कहा पापों के संस्कार जन्मों के मेरे, जन्मों जन्म का पाप है। इसी पाप के कारण हमारा मन सत्संग की ओर नहीं जाता है। तुलसी पुरविला पाप ते,
हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जिस तरह से बुखार चढ़ने पर शरीर का ताप बढ़ जाता है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, पश्चात गर्मी बढ़ने के कारण हमारे जो शरीर में लार ग्रंथियां हैं विपरीत हो जाती है। मुंह में कुछ भी दीजिए तो अच्छा नहीं लगता है, पाप के कारण और बुखार के प्रभाव के कारण भोजन की रुचि जाए, भोजन अच्छा नहीं लगता है, और पाप के कारण भजन अच्छा नहीं लगता है। तो पापों का जो संस्कार है वह हमें भगवत भजन से भटकाता है और पाप कर्म में लटकाता है, अटकाता है। इस मन के कारण ही हम अधोगामी हो जाते हैं, निम्नगामी होते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं सहस्रों हजारों मनुष्यों में कोई एक विरक्त होता है, धर्मात्मा होता है, ज्ञानी होता है, अन्यथा मानव बहुत जन्म लेता है लेकिन सभी मानव सही कार्य में संलग्न नहीं हो पाता है। एक कवि ने कहा है, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ का हो, समझो इसमें व्यर्थ न हो। कहते हैं कि कुछ काम करिए। लोग कहेंगे हम तो सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हैं। कुछ काम की बात कहते हैं, सैकड़ों काम रोज निपटा लेते हैं और संसार में फुर्सत ही नहीं मिलता है, इतना काम करते हैं। लेकिन महापुरुषों ने जो कहा है वह काम, जो काम सार काम हो, जो काम निज काम हो, जो काम अपना काम हो, जिस काम के द्वारा आत्म कल्याण हो, यही सार काम है। गुरु महाराज ने कहा न, सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का। चेतन धाराओं को धरना अर्थात हमारे शरीर में जो चेतना है, जो चेतना पूरे शरीर में फैली हुई है, उन्हीं चेतना को समेटना है। सद्गुरु की सदयुक्ति से हम साधन करके चेतना को समेट सकते हैं, अन्यथा चेतना कोई स्थूल वस्तु नहीं है जिसे हाथ से पकड़ करके समेट लेंगे। चेतना हमारे अंदर का प्रवाहमान बहता हुआ धारा है, उसी को समेटना है। तो समेटेंगे कैसे? कहते धर चेतन धारा पिंड के पारा, आज्ञा चक्र में उन चेतना का सिमटाव होगा, और दसम द्वारे का, उसी आज्ञा चक्र को दसवां द्वार भी कहते हैं और उसी को शिव नेत्र भी कहते हैं, और उसी का नाम भिन्न भिन्न शब्दों में अलग अलग तरह से लेते रहते हैं। केंद्र बिंदु भी कहते हैं, कज्जल केंद्र भी कहते हैं। इस तरह से बहुत सारे नाम हैं जिस स्थान पर जाकर के हम अपनी चेतना को समेट सकते हैं। तो जब ध्यान करते हैं, ध्यान करके मन को जब केंद्रित करते हैं, दृष्टि का जब सिमटाव करते हैं, तब चेतना का सिमटाव होता है। तब चेतना सिमट करके अंदर में ऊर्ध्वगमन होता है। जो चेतना पिंड में फैली हुई है उसी को ब्रह्मांड में ले जाना है समेट करके। जैसे पानी पसरा हुआ रहता है मैदान में, उससे कोई विशेष काम नहीं कर पाते हैं। उसी पानी का जब सिमटाव करते हैं और सिमटाव करने से उसमें ऊर्ध्व गति होती है और उसमें विशेष गति होती है। तो जब विशेष गति होती है उसी से विद्युत उत्पन्न होता है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में जो चेतना है उसका जब हम सिमटाव करते हैं, चेतना का ऊर्ध्वगमन होता है, और ऊर्ध्वगमन होता है तो आवरण भेदन होता है,
हमारे अंदर में जो अंधकार का आकाश है वह फटता है, हटता है। अंधकार जब हट जाता है तो प्रकाश हो जाता है। प्रकाश होने से हमारे मन में उल्लास होगा, हमारे मन में प्रसन्नता होगी, क्योंकि ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का वह प्रकाश होने से अति सुख पावे, तो खुशी भी होती है। इस तरह से चेतना का सिमटाव करना, मन का सिमटाव करना, दृष्टि का सिमटाव करना, सार काम करना है, सही काम करना है, निज काम करना, अपना काम करना है, यही मूल काम है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं नर सहस्र में सुनहु पुरारी, सहस्रों मनुष्यों में कोई है जो विरक्त और ज्ञानी होता है। तो इस काम को जो करता है वही कुछ काम करता है, अन्यथा जितना काम संसार का करता है वो कुछ नहीं करता है। सब काम कर रहे हैं फिर भी परमात्मा के दरबार में आपकी उपस्थिति हाजिरी नहीं बनती है। इसीलिए जो परमार्थ का काम है, जो भगवत भजन का काम है, वही मूल काम, वही सार काम है। इसीलिए मनुष्य का शरीर भी मिला है। मनुष्य शरीर पाने का मतलब है भगवत भजन करना, अन्यथा खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी। हम खाना पीना करते रहेंगे, सोना करते रहेंगे, तो कहते हैं यह जो प्रवृत्ति है पशु प्रवृत्ति है। यह जो जीवन है अज्ञान वाला जीवन है, अंधकार वाला जीवन है। तो इस जीवन में यदि हम बदलाव नहीं लाते हैं तो हमारे जीवन को पशु से बराबरी किया गया है। पशु में मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी। अब बुझिए तो विशेषता इस मनुष्य शरीर में यही है कि हम ज्ञानवान प्राणी हैं, ज्ञान वाला काम करेंगे, पशु से ऊपर उठ करके काम करेंगे, तब वास्तव में हम लोग मनुष्य हैं और सही मनुष्य हैं। अन्यथा मनुष्य रूप में दिखता तो बहुत है, लेकिन बहुत दिखते हुए भी नगण्य कोई मानव है। कबीर साहब की कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है, प्रेरणादायक है। कबीर साहब जा रहे थे मार्केट में, शहर में। किसी ने पूछ दिया कि महाराज ये मसाल दिन में लेकर के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? तो कबीर साहब ने कहा कि मैं मानव को खोजने जा रहा हूँ। तो लोगों ने कहा कि ये तो शहर है, आप देख ही रहे हैं, आगे पीछे दाएं बाएं सहस्रों मनुष्य हैं, मनुष्य ही मनुष्य है, अब फिर भी आप कहते हैं मानव खोजने जा रहे हैं, ऐसा क्यों? बोले कि तुमको दिख रहा है मानव, लेकिन हमको कोई घोड़ा कोई गधा सब दिखता है। वह व्यक्ति पागल समझ करके अपना चला गया। कबीर साहब आगे बढ़े। कबीर साहब से पूछते हैं कि आप दिन में मसाल लेकर के क्या ढूंढ रहे हैं? कबीर साहब ने कहा कि मैं मानव ढूंढ रहा हूँ। बोले महाराज बाजार में मानव ही मानव है, फिर ढूंढते हैं? कबीर साहब ने कहा मुझे तो मानव नज़र ही नहीं आता। तो उसने कहा कि आपको दिखता नहीं है क्या? बोले हमको खूब दिखता है, लेकिन मानव नहीं दिखता है, कोई घोड़ा कोई गधा दिखता है। उस व्यक्ति ने कहा आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो बोले कि तुम मेरा मसाल पकड़ो और तब देखो। जब हाथ में मसाल दिया गया, सही में उसको भी कोई घोड़ा कोई गधा चिड़िया दिख रहा था, मानव कोई बिरले दिख रहा था। उस सज्जन ने कहा कि महाराज आप ठीक है कहते हैं, मानव तो विलुप्त हो गया, गायब हो गया, कहाँ दिखता है, लेकिन यह मसाल बड़ा चमत्कारिक है। इसको पकड़ते ही मानव गोल हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया और घोड़ा गधा दिखने लगा। आखिर ये कौन सा मसाल है, कैसा मसाल है? कबीर साहब ने कहा था ये ज्ञान का मसाल है, विवेक का मसाल है,
यदि ज्ञान के दृष्टि से संसार में देखेंगे तो कोई बिरले आदमी मिलेगा। क्योंकि आदमी किसे कहते हैं? कहते हैं आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी। आदमी ही मारता और मर रहा है आदमी, और समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। इसी को आदमी कहते हैं। हम शरीर में हैं, लेकिन मानव वाला हमारे अंदर में संवेदना नहीं है, समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। कहते मानव होते हुए भी आप जानवर हैं। तो जो संस्कार स्वभाव होना चाहिए मानव का, यदि वह आपके अंदर में नहीं है तो आप मानव रूप में हैं, लेकिन वास्तव में मानव नहीं है। मानव ज्ञान को कहते हैं, मानव संवेदना को कहते हैं, दयालुता की भावना को कहते हैं, जिसमें परोपकार की भावना है, हित करने की भावना है। सच में वही मानव है, अन्यथा मानव के रूप में सब जानवर है। कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत्पशु भीर नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकं विशेषो ज्ञानेन हीना पशु भी समान। जो ज्ञान विहीन मानव है वो पशु तुल्य है, ऐसा ज्ञान संकलनी तंत्र में लिखा हुआ है। तो ज्ञान की उपलब्धि आवश्यक है। ज्ञान मिलता कहाँ है? गोस्वामी जी ने कहा है बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ज्ञान की उपज जो है सत्संग से होता है। सत्संग करेंगे तो ज्ञान होगा। यहाँ पर हम लोगों को सत्संग के द्वारा सीख दी जाती है। किसकी? मानवता की सीख दी जाती है। हम मानव हैं, मानव मानव को पहचानने की सीख दी जाती है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक और ज्ञान नहीं होगा। संत महात्मा समझाते हैं कि सत्संग करने से आपका जीवन सार्थक और धन्य है, अन्यथा इस संसार में आना निरर्थक है। एक संत हो गए दूलंदाजी महाराज, उनकी वाणी है तू काहे को जग में आया, जो पे नाम से प्रीति न लाया रे। तू काहे को जग में आया रे, जो पे नाम से प्रीति न लाया रे। जो भगवान से मतलब नहीं रखता है, प्रेम नहीं रखता है, कहता काहे के लिए संसार में आए? आना निरर्थक हो गया। भोग विलास आस निशिवासर, भोग विलास आस निशिवासर। इत उत चित भर माया रे, तो काहे को जग में आया रे। जो पे नाम से प्रीति न लाया रे, तो काहे को जग में आया। मन भोग की ओर भागता है। भोग किसे कहते हैं? जो हम ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसको भोग कहते हैं। आँख से रूप का भोग करते हैं, विषय है। कान से शब्द विषय का भोग करते हैं। नाक से गंध विषय को ग्रहण करते हैं, ये भोग है। और जीव से रसास्वादन लेते हैं, ये भोग है। इंद्रियों के द्वारा हम विषयों का उपभोग करते हैं, भोग कहते हैं इसको। सुख में जो हम परिणत होते हैं उसको भोग कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा है तन सुख मन सुख, इंद्रिय सुख सब दुख। तजि दे विषय दुखदाई, ब्रह्म खाई हो भाई। तजि दे विषय दुखदाई, ब्रह्म खाई हो भाई। चलु 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 भाई, धरु गुरु पद धाई। ओ भाई दृढ़ अनुरागी,
ब्रह्म त्यागी हो भाई। गुरु महाराज कहते हैं तन का जो सुख है ये भोग है, मन का जो सुख है ये भोग है, और इंद्रियों का जो सुख है ये भोग है। तीनों तरह का भोग हम भोगते हैं। कहते भोग विलास, जो विलासी जीवन होता है, आरामदायक जीवन, उसको विलास कहते हैं। यह जो मन है विलासी जीवन व्यतीत करना चाहता है, आराम से रहना चाहता है। जो भगवत भजन करने वाले हैं वे क्या कहते हैं, हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोय। यदि आप मुलायम सैया पर सोते रहेंगे और विविध व्यंजन का उपभोग करते रहेंगे, खीर पूड़ी हलवा रसगुल्ला, तो कहते हैं आपका मन ध्यान में नहीं लगेगा। क्योंकि जब शरीर का सुख भोगना चाहते हैं तो आत्म सुख से आप सुदूर खड़े हो जाते हैं। एक सुख का तो त्यागना ही पड़ेगा। जो तन का सुख है, मन का सुख है और इंद्रियों का सुख है, कहते हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे, बिना त्याग का आपको सुख नहीं मिल सकता है। इसीलिए सब इंद्रियों के भोग गुरु कहते हैं रोग, करा देते वियोग अभजो साध गुरु। जितनी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों का जो भोग है, वो इंद्रियां जो ग्रहण करती है, कहते हैं वह रोग है। सब इंद्रियों का भोग गुरु कहते हैं रोग, और यदि गुरु के शरण में रहेंगे तो करा देते वियोग। जो भौतिक भोग है उससे गुरु अलग करा देते हैं। भौतिक भोग तो जरूरी है, यदि शरीर को भोजन नहीं देंगे तो शरीर नहीं रहेगा तो साधन कैसे करेंगे। लेकिन किस तरह का भोग भोगना है तो गीता में बड़ा अच्छा कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा है। जो योगी है वह उपभोग तो करेगा, उपयोग तो करेगा, लेकिन संयुक्त होकर के, संयमित होकर उपयोग करेगा। खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस अवगुण सब मारो। भोजन तो करना ही पड़ेगा, भोजन वाला जो भोग है वो तो लगाना ही पड़ेगा, अन्यथा आप शरीर से कमजोर हो जाएंगे, ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो किस तरह से भोग भोगेंगे, कहते हैं न अधिक खाएंगे न कम खाएंगे, न अधिक सोएंगे न जगले रहेंगे। इस तरह से यदि आप खाएंगे या उपयोग करेंगे तो यह भोग सुखावह होगा, सुखदायी होगा। अन्यथा आप भोग में ही रात दिन रत रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, तो साधन भजन नहीं होगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं खाइए लेकिन हिसाब किताब लगा करके खाइए। खाए भी मरिए, अन खाए भी मरिए, गौरव कहे पुता संयमी ही तरिए। जो संयमी होगा उसका जो भोग होगा वह सुखदायक होगा, जो असंयमी होगा वो जो भोग भोगेगा वो दुखदायी होगा। बहुत लोग अनावश्यक खाते रहते हैं, बहुत लोग अधिक खाते रहते हैं। तो कहते हैं थोड़ो खाए तो कल पे झल पे, घनो खाए ले रोगी, और दो पखा के संधि विचारे ताको बिरला जोगी। कहते हैं दोनों पखा मतलब दो पक्ष हो गया, एक अधिक वाला पक्ष हो गया, एक वाला कम वाला पक्ष हो गया। कहते दोनों पक्ष का विचार कर लीजिए, न अधिक खाइए न कम खाइए, मध्यम मार्ग अपनाइए, बीच वाला रास्ता, तब जाकर के आप भोग से बच सकते हैं। अन्यथा भोग विलास आस निस्वासर, रोज रात दिन जो लगे रहते हैं, इत उत चित भर माया रे, तो काहे को जग में आया रे। जो पे नाम से
प्रीति न लाया रे तो काहे को जग में आया। दुलंदा जी महाराज कहते हैं इत उत चित्त भरमाया। हमारा जो चित्त है वह भरमते रहता, भटकते रहता, घूमते रहता। कहाँ घूमता है? बिग बाजार में, विषय बाजार में, संसार में, कारोबार में, रोजगार में, भौतिक चकाचौंध में। हम बाजार में जाते हैं, एक से एक रूप को देखते हैं, एक से एक दृश्य को देखते हैं, एक से एक आकर्षक वातावरण को जब देखते हैं तो चित्त जो है चंचल हो जाता है। चंचल चित्त को स्थिर करे। जो चंचल चित्त है उसको स्थिर करने के लिए कहता है। आप विषय के बाजार में हैं तो वहाँ पर स्थिर आप नहीं हो सकते। मान लीजिए कहीं मेला लगा हो, वहाँ पर एक घुमाने वाला, खेल दिखाने वाला सब लाता है ना बाजार में मशीन, जिस पर कि बच्चों को घुमाते रहता, उसको झूलवा बोलते हैं। मान लीजिए घुमाने वाले झूलवा पर आप हैं और कोई कहे कि स्थिर हो जाओ उस पर, संभव है? झूलवा पर बच्चा झूलते ही रहेगा, क्योंकि मशीनें झूलने वाला है, वो झुलझुलिया वाला है। तो उस पर जो बच्चा जाएगा या बूढ़ा जाएगा, कोई भी झूलते रहेगा, वो स्थिर कभी नहीं हो सकता है। उसी तरह से चित्त जो है यदि इस संसार में बाजार में लगा रहेगा तो चंचल होगा। क्यों? ये संसार चलायमान है, गतिशील है, स्पीड से घूम रहा है संसार, और संसार की जितनी वस्तुएं हैं उसमें स्थिरता नहीं है, चंचलता है। इसीलिए चित्त को यदि संसार में लगाते हैं तो हम स्थिर नहीं हो सकते हैं। शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते संत कहलाते। शांति कहाँ है? कहते हैं कि भीतर में है, बाहर में शांति नहीं है। संसार का जितना जो कुछ भी है सब चंचल है, बाहर का जितना जो कुछ है। और यदि स्थिरता है तो हमारे भीतर में है। स्थिर तत्व क्या है? कहते इसी स्थिर तत्व ईश्वर है, परमात्मा है। उसी परमात्मा में यदि चित्त को लगाएंगे तब ये स्थिर होगा। जब आप ढेला फेंकते हैं, कंकर पत्थर कुछ भी आकाश में जब फेंकते हैं, आप देखिएगा वह ढेला तब तक नाचते रहता है जब तक वो जमीन से स्पर्श नहीं करता है। तो जमीन से स्पर्श करते ही वह ढेला स्थिर होता है। ये सब कोई जानते, स्वाभाविक है। आकाश में क्यों चंचल होते रहा, क्यों नहीं स्थिर हुआ? इसलिए कि आकाश में चंचलता है, वहाँ आधार अवलंब नहीं है स्थिरता वाला। जमीन पर वो इसलिए स्थिर हो जाता है कि जमीन स्थिर है, शांत है, जमीन में हिल डुल नहीं है। उसी तरह से हम संसार में जब तक इधर उधर रहेंगे, वो आकाश में ढेले की तरह चंचल होते रहेंगे, घूमते रहेंगे, शांति मिलेगी नहीं। तब जमीन में स्पर्श होते ही ढेला शांत हो जाता है। ठीक उसी तरह से हम जो जीव हैं, जीवात्मा, जब तक परमात्मा से बिछुड़े रहेंगे, दूर रहेंगे, तब तक हमारे अंदर चंचलता रहेगी, स्थिरता रहेगी। हम तब तक अशांत रहेंगे, भटकते रहेंगे। जब अंशी अर्थात परमात्मा में मिल जाएंगे तब स्थिरता आ जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि चित्त जो है संसार में जब लगाते हैं तो चंचल होते रहता है। जब संत सदगुरु के शरण में जाते हैं, वो सद शिक्षा देते हैं, स्थिरता का बोध देते हैं, ज्ञान देते हैं, सीख देते हैं कि जब अपने मन को बहिर्मुख से समेटेंगे, विषय से समेटेंगे, बाहर से समेटेंगे, तो कहाँ ले जाएंगे? जो निर्विषयी तत्व है, जो स्थिर तत्व है, जो शांत चित्त है, वहाँ जब ले जाएंगे तब चित्त में स्थिरता आएगी। तो बहिर्मुख से, बाहर से मन को समेटेंगे तो कहाँ ले जाएंगे? जो अंतर में तत्व है, जिस तत्व का हमें ध्यान करना है, जिस तत्व को ग्रहण करना है, स्वीकार करना है, वह गुरु तत्व है।
ज्ञान तत्व है और अंतर का तत्व है। उन्हीं तत्वों में मन को कहते हैं लगाने के लिए। तो गुरु महाराज ने अवलंब दिया है अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। गुरु महाराज कहते हैं कि एक पवित्र शब्द का अवलंब लो, एक पवित्र रूप का अवलंब लो, यहाँ से प्रारंभ करिए। जो सदगुरु का शब्द है अर्थात जो गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र से आप अपने चित्त को स्थिर करने का प्रयास करिए, अर्थात मंत्र जप करिए। उसके बाद गुरु रूप का ध्यान करिए। जो पवित्र रूप है गुरु का, उसमें यदि आप मन दृष्टि को लगाएंगे तो उसमें स्थिरता आएगी, चंचलता कम हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ से आप अपने चित्त को अंतर के अवलंब में लगा करके, अंतर का आधार लेकर के यदि आप चलते हैं तब तो स्थिर हो जाएगा चित्त। अन्यथा बाहर के संसार में आप कितना भी लगाते रहिए स्थिर नहीं होगा, क्योंकि बाहर स्प्रिंग है। स्प्रिंग पर कोई खड़े रहे और कहे कि हम स्थिर हो जाएंगे, संभव है? स्प्रिंग तो लचकदार होता है, चंचल होता है, उस पर कितना भी आप खड़े रहिए वो आपको स्थिर होने ही नहीं देगा। नाव है नदी में, यदि आप नाव पर बैठे हैं तो आप कहेंगे कि हम स्थिर नहीं हो रहे हैं, स्थिर हो जाएंगे, तो असंभव है। क्यों? नाव जिस अवलंब पर आधारित है, अर्थात नाव पानी पर है। पानी कैसा है? चंचल है, वो अनिस्थिर है पानी। तो चंचल का अवलंब नाव को मिला है, नाव का अवलंब यात्री को मिला है जो नाव पर सवार है। तो जो आधार है उस आधार में ही स्थिरता नहीं है, इसीलिए चंचल होते रहते। तो हम लोगों का आधार क्या है? हम लोगों का आधार है संसार। तो संसार कैसा है? चंचल है। आधार में क्या? जैसे हम जहाँ रहते हैं, घर का आधार लिए हैं, परिवार का आधार लिए हैं, पैसा का आधार लिए हैं, जो विषय है उसका आधार लिए हैं। आप जो अवलंबित हैं, विशेष रूप से लोग पैसा पर अवलंबित है। ये न मूल आधार है, भौतिक जीवन का मूल आधार है पैसा। सब के सब पैसों पर ही डिपेंड करते हैं। खाना के लिए पैसा चाहिए, आने जाने के लिए पैसा चाहिए, शरीर ढकने के लिए जो कपड़ा है उसके लिए पैसा चाहिए, आवास के लिए पैसा चाहिए, जो आवागमन है उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसे पर आप अवलंबित हैं, आधारित हैं। भौतिक जीवन जो है आपका पैसा पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो जो आधार आपका है उसमें स्थिरता नहीं है। तो पैसा देखिए कितना चंचल होता है। आपके हाथ में मान लिया जाए 10,000 रुपया है, अभी वो हाथ से सड़क जाएगा, निकल जाएगा। निकलेगा कैसे? हम पकड़ के रखें, कितना भी पकड़ करके आप रखिए, इतनी जरूरी बातें होगी, इतना जरूरी आपको काम हो जाएगा कि पैसा दूसरे को देना पड़ेगा, सामान खरीदना पड़ेगा। आप बिग बाजार जाइएगा, 10,000 खर्चा करने में शायद 10 मिनट नहीं लगेगा। हाथ में था, चला गया ना वहाँ दूसरे के हाथ में, और जिसके हाथ में गया वो जो करेंसी है इधर उधर भागते रहता है। तो ये जो है अवलंब आपका अनिस्थिर है, स्थिरता है ये नहीं इसमें। तो जिस अवलंब पर आप आधारित हैं उसी में चंचलता है। इसीलिए चित्त जो है चंचल होते रहता है, भ्रमते रहता है, भटकते रहता है। चित्त मंतर गतम दुष्टम तीर्थ स्नानेर न शुद्ध्यति शतसोपि जलेर धौतम सुरा भांड में वासुचि। जो दूषित चित्त है, जिस चित्त पर पाप का छाप पड़ गया है, जो चित्त विषय में लिपट गया है, विषय से ओतप्रोत हो गया है, जो चित्त कहते हैं वो दुष्ट चित्त है, वह शुद्ध नहीं होता है। जिस तरह से मदिरा से भरा हुआ कोई पात्र हो, घड़ा हो, मदिरा वाला पात्र आप गंगा जी में कितना भी धोइएगा गंध रहबे करेगी। वो साफ कर लीजिएगा लेकिन उसकी जो दुर्गंध है वो रहती है। ठीक उसी तरह से संसार में आप चित्त को जो शुद्ध करना चाहते हैं,
कोई ऐसा आधार नहीं है जिससे चित्त शुद्ध हो जाएगा। तब कहते हैं चित्त को शुद्ध करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है, भजन करने की आवश्यकता है, तब दूषित चित्त शुद्ध होगा। इसीलिए दुलंदास जी महाराज कहते हैं, भोग विलास आस निशिबासर इत उत चित भर माया रे, तो काहे को जग में आया त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल, त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल, और सूरत नहीं अनवाया रे, तो काहे को जग में आया। कहते हैं सूरत को त्रिकुटी में गंगा जी में जाकर के स्नान कराए। त्रिकुटी कहाँ है? त्रिकुटी आज्ञा चक्र में है, वहीं पर त्रिवेणी का संगम है। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजस उच्यते तत्र स्नानम प्रकुर्वित सर्व पापे परमुच्यते। चित्त शुद्ध कहाँ करेंगे? सूरत को शुद्ध कहाँ करेंगे? दृष्टि को शुद्ध कहाँ करेंगे? कहता त्रिकुटी में। वही जो त्रिवेणी है, इरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इरा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। सरस्वती की जो धारा है वह आज्ञा चक्र में है। उन धाराओं में जब तक अपनी सूरत को नहीं ले जाएंगे तब तक ये शुद्ध नहीं होगा। इस सूरत को नहवाने के लिए त्रिकुटी में ले जाना पड़ेगा और वहीं पर जाकर के हम सूरत को स्नान करा सकते हैं। वहीं सूरत शुद्ध हो जाएगी और वहीं पर चित्त शुद्ध हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा। तो त्रिकुटी में इस सूरत को, ख्याल को, मन को ले जाना होगा। त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल, सूरत नहीं अनवाया रे, तो काहे को जग में आया। का तो सूरत को अनवाया का मतलब स्नान कराया, नहवाया। यदि सूरत को नहीं नहवाए, सूरत को स्नान कराना होगा त्रिकुटी में, लेकिन सूरत जाति कहाँ है? सूरत फंसी संसार में। वो तो संसारे में जाती रहे, जहाँ कीचड़ है, कादो है, गंदगी है, उसी में घोलटती रहती है। भैंस को देखिएगा कादों में घोलटेगी, उसको उधरे अच्छा लगता है। सुगर को देखिएगा कीचड़े में घोलटते रहेगा, उसको वहीं अच्छा लगता है। कादो कीचड़ में जो जानवर जाता है वो शुद्ध रहेगा? वो तो गंदे रहेगा, देखने में भी कैसा लगेगा, और उसको वहीं अच्छा लगता है। उसी तरह से जो विषयी लोग होता है, जो बाजारू लोग होता है, जो संसार में ही लिपटते रहता है, उसको वही कादो अच्छा लगता है, उधर से आना नहीं चाहता। एक आदमी को देखिएगा बाजार में घूमते ही रहेगा, कोई काम नहीं है फिर भी घूमेगा, कहेगा घर में मन नहीं लगता है, इधर घूम रहे हैं। ऐसा आदमी है। एक आदमी ताश के पास बैठे रहेगा, कहेगा मन नहीं लगता है, ताश देखते रहते, खेलते भी नहीं है। एक आदमी प्लेटफॉर्म पर घूमते रहेगा, कहेगा उधर मन नहीं लगता, इधरे मन लगता है। तो बाजार में लोग मन लगाता है, तो बाजार में तो कादो है, कीचड़ है, विषय है, उसी में लिपटता रहता। शुगर बार बार जाएगा कादो में, भैंसिया बार बार जाएगी कादो में। क्यों? उसको इधर मन ही नहीं लगेगा, घास भूसा दीजिए खाने भाग जाएगी, कादो में जाकर खूब घोलटेगी। उसी तरह से जो व्यक्ति कुसंस्कारी है, विषयी है, भोग वाला है, वो विषय में ही जाकर घोलटते रहता, उधरे उसको मन लगता है और इधर आता ही नहीं है। तो हमारी जो सूरत है संसार में फंसी हुई है, बजी हुई है और उधरे जाती रहती है। सूरत में ना ख्याल, जो ख्याल संसार के लोगों का है, ध्यान में नहीं लगेगा, सत्संग में नहीं लगेगा, साधु महात्मा के दर्शन में नहीं लगेगा, तब उसको गपियाने में अच्छा लगेगा, गपशप करेगा, मोबाइल से बात करेगा और घर गृहस्थी का बात करते रहेगा, कपड़ा लत्ता का बात करेगा, खाने पीने का बात करेगा, आज दही बड़ा बनाए थे कि नहीं बनाए थे, ये सब पूछेगा। मतलब कि भोग से संबंधित बातें वो करते रहेगा, अर्थात वो कीचड़ में ही घोलटना चाहता है।
अपने ख्यालों को विषय रूपी कीचड़ में ही लगा के रखना चाहता, ऐसा लोग सब है। तो कहते हैं सूरत फंसी संसार में। तो कहते जब संसार में ही लगा के रखिएगा, वातावरण दूषित वाला में लगा के रखिएगा, तो कहाँ से शुद्ध होगी सूरत। जैसे बहुत सत्संग प्रेमी हमारे हैं जो ऑनलाइन सत्संग करते रहते हैं, अपने ख्यालों को सत्संग सुनने में लगाते हैं, अपने ख्यालों को लक्ष्य में लगाते हैं, ध्यान में लगाते हैं। तो जो सूरत को, ख्याल को सत्संग ध्यान भजन में लगाएगा, उसी की सूरत शुद्ध होगी। अन्यथा अन्य जितने लोग हैं जो सत्संग से मतलब नहीं रखता, ध्यान से मतलब नहीं रखता है, उसकी जो सूरत है वो गंदी हो जाएगी, क्योंकि वो वही कामें करते हैं। तो कहते हैं सूरत नहीं अनवाया रे, त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल, सूरत नहीं अनवाया रे, तू काहे को जग में आया रे, जो पे नाम से प्रीति न लाया रे, तू काहे को जग में आया। कहाँ से आया कहाँ को जई है। दुनंदा जी महाराज कहते हैं तू कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा। को मम आया कहाँ से, कित जाना क्या सार, को मम जननी को पिता, या को कहिए विचार। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कौन मेरी माँ है, कौन मेरे पिता हैं, कहाँ चले जाओगे। इस पर विचार किया है। एकांत में बैठ करके रोज इस बात पर विचार करिए, थिंकिंग करिए, सोचिए कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ चला जाऊंगा, कौन हमारी माँ है, कौन हमारे पिता हैं, कौन हमको साथ देगा। यही असली विचार है। नहीं तो लोग क्या करता है, एकांत में बैठ करके मीनू बनाता है, भोजन का, भोग का मीनू, कि इडली बनाएंगे, डोसा बनाएंगे, चाउमीन बनाएंगे, कि रोटी बनाएंगे, कि परोठा बनाएंगे, कि चिल्ला बनाएंगे, कि चटनी बनाएंगे। गजब कहानी है। यही मीनू बनाने में लगे रहते हैं। तो कहते हैं कि कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाइए, इसका न विचार करिए। कहाँ से आया और कहाँ को जई हूँ, कहाँ से आया कहाँ को जई हूँ, अंत खोज नहीं पाया रे, तू काहे को जग में आया, जो पे नाम से प्रीति न लाया रे, तू काहे को जग में आया। दुनंदा जी महाराज कहते हैं इस पर विचार करिए कि कहाँ से आए हैं, कहाँ चले जाएंगे, और अंत खोज नहीं पाया रे। यदि निर्णय नहीं ले पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जीवन के लक्ष्य को निर्धारित यदि नहीं कर पाते हैं, तो काहे के लिए संसार में आए। जैसे कोई विद्यार्थी हिसाब पढ़ता है, हिसाब को जोड़ता है, जोड़ घटा गुना करता है ना, यदि वो सही से जोड़ घटा गुना कर नहीं पाया, वो विद्यार्थी काहे के लिए बना। उसी तरह से कहते हैं आपका जो जीवन है, इस जीवन को आप निर्धारित नहीं कर पाते हैं, जीवन का अंतिम निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्या उद्देश्य है, क्या करने के लिए आए हैं, तो कहता तू काहे के लिए जग में आया, काहे के लिए संसार में आया। और कहते हैं कि यह जो संसार है, उपजी उपजी के बिनस गए सब। कहते हैं संसार में रोज उपजता है, जैसे खेत में अनाज नहीं उपजाते हैं, उत्पन्न होते ही रहता है। रोज लोग जन्म लेता है और कीड़े मकोड़े की तरह मरता है, रोज प्रत्येक दिन, पर डे, पर सेकंड जन्म लेता है बच्चा। यदि विश्व को देखेंगे तो विश्व की आबादी अभी 8 अरब है। 8 अरब की आबादी हम लोग रह रहे हैं, लेकिन उस 8 अरब में पर डे कितना करोड़ों जन्म लेता रहता है। बुझिए तो, रोज जन्म लेता है। कहते हैं उपजी उपजी के बिनस गए सब, बिनसते रहता, मरते रहता है। जैसे
कूड़ा कचरा वाला आता है ना, सुबह सुबह बाहर रख देते हैं, सड़क पर वो लेके जाता है। तो घर के अंदर पर डे प्रत्येक दिन कूड़ा कचरा निकलते रहता है, निकलता है ना। उसी तरह से इस संसार से पर डे लोग जन्मता भी है, मरता भी। रोज दाह संस्कार करते हैं, रोज श्मशान घाट ले जाते हैं, रोज आदमी मरता है पर डे। यदि आपको पता नहीं है तो टीवी खोल करके न्यूज में देख लीजिए। यदि आपको पता नहीं है अखबारों में पढ़ लीजिए, रोज लोग मरता है। जिस शहर में आप रहते हैं इसी शहर की घटना यदि सुनेंगे, दुर्घटना सुनेंगे, तो पता चलेगा कि रायपुर शहर में ही कितने लोग रोज मर रहे हैं। या तो अचानक मौत होती है, हार्ट अटैक हो जाता है, या विवाद में मर जाते हैं, या बीमारी से मर जाता है, या एक्सीडेंट में मर जाता है। मरने का बहुत सारा कारण है, जो भी कारण हो, लेकिन मरते रोज हैं प्रत्येक दिन। कहते हैं उपजी उपजी के बिनस गए सब, और काल अचानक खाया रे, तू काहे को जग में आया रे, जो पे नाम से प्रीति न लाया रे, तो काहे को जग में आया। दुलंदाजी महाराज धिक्कार देते हैं कि तू संसार में आया क्यों? यदि उपज करके मरना ही था तो काहे के लिए संसार में बेकार हो गया तुम्हारा आना। तब कबीर साहब कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। आए हैं तो सब जाएंगे, लेकिन एक सिंहासन पर चढ़ के जाएंगे और एक जंजीर में बंध के जाएंगे। तो सिंहासन में चढ़ के कौन जाएंगे? जो सत्संग करते हैं, सत्कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, वही सिंहासन पर चढ़ के जाएंगे। अन्यथा सब के सब जमराज के जंजीर में जकड़ करके जाएंगे, बांध करके ले जाएगा जमराज। कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर जब हम पैदा हुए, कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। बच्चा जब जन्म लेता है, परिजन सब हंसता है, खुशी मनाता है कि बच्चा हो गया, बच्चा हो गया, लेकिन बच्चा रोता है। वो रो रहा है जन्मते ही, लेकिन परिवार के लोग हंस रहे हैं। तो कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चलो। कैसी? हम हंसे जग रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ऐसी कौन सी करनी है जिस करनी के करने के बाद हम हंसते हुए जाएंगे? वैसी करनी है, गुरु महाराज ने कहा दिया, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की, शुभ कर्मों को कर लीजिए। वैसी करनी कौन सी है जिसके करने के बाद हम खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे जाते वक्त भी? वैसी करनी है सत्संग, वैसी करनी है ध्यान, वैसी करनी है परोपकार, पुण्य, अच्छा कर्म जिसको कहते हैं। तो यदि आप शुभ कर्मों को करके जाएंगे तो हंसते हुए जाएंगे। मैंने गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज को देखा था, जब उनका शरीर छूटने वाला था, का एक दिन पूर्व की बात है, फोटो भी हम लोग लिए थे। उनके मुखाकृति को जब देखा गया, पूरा मुस्कुरा रहे थे, खिलखिला करके हंस रहे थे, लग रहा था कि कुछ उपलब्धि हो गई है, कुछ प्राप्त कर लिए हैं। अभी पता चलता है कि वास्तव में वो संसार को जीत के जा रहे थे, संसार पर विजय प्राप्त करके जा रहे थे, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके जा रहे थे, मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर लिए थे, आवागमन से वो छूट लिए थे, कोई आसक्ति नहीं थी, पूरा संसार
को उन्होंने तिलांजलि दे दिया, त्याग दिया था, छोड़ दिया था, और संसार के लोगों से कह रहे थे कि देखो मैं हंसते हुए जा रहा हूं, कोई आसक्ति लगाव झुकाव कुछ भी नहीं है, कोई मोह ममता नहीं है। तब वो हंसते हुए जा रहे थे। न धन का मोह था, न आश्रम का मोह था, न किसी चेला का मोह था, न किसी भगत का मोह था। सभी मोह से वो मुक्त हो गए थे। न कोई लगान था, न तगादा, न कोई कर्ज, सब से वो मुक्त हो गए थे। इसीलिए खुशी खुशी संसार को अलविदा कह गए थे कि अब मैं जा रहा हूं। हंसते हंसते गए हैं गुरुदेव हमारे। मुख में मलिनता नहीं थी, प्रसन्नता थी, वो मैंने देखा है। तो वही कबीर साहब कहते हैं, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोई। गुरुदेव चले गए, हंसते हंसते गए, लेकिन हम लोग रोते रह गए उनके वियोग में, याद में। उनके सानिध्य को हम लोग पाना चाह रहे थे, इसीलिए हम लोग रो रहे थे। तो संत महात्मा संसार को जीत लेते हैं। संत महात्मा सूरत को त्रिकुटी में नहवा देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। संत महात्मा पाप से मुक्त हो जाते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उनके अंदर की जो ग्रंथियां हैं खुली हुई रहती है, टूटी हुई रहती है, छिन्न भिन्न हुई रहती है। ग्रंथि अज्ञानता की जो थी उसको सदगुरु महाराज तोड़ दिए थे, गुरुदेव छोड़ दिए थे, मुक्त हो गए थे। मोह ममता ग्रंथियों से, बंधनों से मुक्त हो गए थे, निर्वाण को प्राप्त कर लिए थे। इसीलिए वो खुशी खुशी जा रहे थे, मोक्ष में जा रहे थे, अपने धाम जा रहे थे, निज लोक जा रहे थे, गुरु धाम जा रहे थे, इसीलिए हंसते हुए गए। तो दुलंदा जी महाराज कहते हैं कि उपजी उपजी के बिनस गए सब, काल अचानक खाया रे, तू काहे को जग में आया रे, जो पे नाम से प्रीति न लाया रे, तू काहे को जग में आया। कहते संसार में क्यों आए हैं, तो क्या करना चाहिए? नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कबीर साहब कहते नाम ले लीजिए भगवान का, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। और इस पद के अंत में कबीर साहब क्या कह गए? जपना है तो जप ले बंदे, क्या होगा? आखिर तो मिट जाएगा। जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, और करनी का फल पाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा। इसलिए नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। अंतिम में दुलंदा जी महाराज कहते हैं, कर सत्संग आपने अंदर, तजी मद मोह रुमाया रे, तू काहे को जग में आया रे, जो पे नाम से प्रीति न लाया रे, तू काहे को जग में आया। कहता नाम से यदि प्रेम नहीं किए, इस संसार में आना निरर्थक है, बेकार है। तो हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है, भगवत भजन में लगावे, और इस संसार में जब तक हम रहते हैं शुभ कर्मों में संलग्न रहें। और यहाँ से जब हम जाएंगे कोई आसक्ति नहीं रहेगी, कोई मोह नहीं रहेगा, कोई ममता नहीं। जो कुछ भी लेना देना है पर डे अपडेट कर दीजिए। हमारे गुरुदेव का यह नियम रहा है, किसी भी मजदूर से काम कराते थे तो काम समाप्ति के तुरंत बाद उसको लेना देना बाकी बकाया पूरा करते थे, कोई बाकी नहीं। किसी का लेना देना होता था वो समाप्त कर देते थे। और गुरुदेव ने कहा था, यदि मैं किसी का बकाया लेकर के जाऊंगा, चुकता करने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ेगा,
इसीलिए बाकी बकाया रखेंगे नहीं, न जन्म लेना पड़ेगा न देना पड़ेगा। तो देना लेना जो कुछ हो गए, कर ले अपना काम, अपना काम कर लीजिए। किसी से मोह नहीं रखिए, कोई लगाव नहीं, कोई आसक्ति नहीं। यदि आप जुड़ाव रखिएगा, चाहे वो पोता हो, पोती हो, बेटा हो, बेटी हो, घर हो, मकान हो, फिर उस मोह के कारण, ममता के कारण आपको आवागमन में आना पड़ेगा। इसलिए अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। अनासक्त होकर के रहिए, घर के काम काज को करना है सेवक बन करके, सेवा भावना से। गुरु महाराज ने हमको यहाँ पर सेवा के लिए दिया है, हम अपना सेवा करते हैं और सेवा के बदले हम अपना पेट भरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, और हमको किसी से लेना देना नहीं है। जो कुछ भी है सब मालिक का है, अपना मत समझिए, नहीं तो आसक्ति रहेगी, भजन में मन नहीं लगेगा। एकदम अनासक्त होकर के, आजाद होकर के रहिए, कोई लाग लपेट नहीं, कुछ भी नहीं, नौ लटपट में रहिए और भजन में झटपट रहिए, और तब जाकर के परमात्मा चटपट मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। आज का सत्संग गुरु भक्ति रीता दीदी जी के द्वारा हुआ है, इन्हें बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और खूब बढ़िया से भजन करें, ये साध्वी हैं, ध्यान करती हैं, इनका मन खूब भजन में लगे, ये शुभकामना मंगल कामना करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की